हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज 9th क्लास की। 2.5 एक्सरसाइज के हमने 3 सम्स कर लिए थे। आज है फोर्थ सम। फोर्थ सम में आप देखिए क्या करना है। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इनको सोल्व करना है। तो देखिए, अब ये सम है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि ऐसी कोई आइडेंटिटी हमारे पास है जिसमें 3 इस तरह से टर्म्स हैं और उसका स्क्वायर है हमारे पास। देखिए हम ऐसे करेंगे, अगर टर्म इसके अंदर क्वेश्चन में अगर टर्म्स हमें XYZ में दे रखी है तो हम आइडेंटिटी की ABC लेके चलेंगे, और अगर इसमें ABC से अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आइडेंटिटीज में हम X, Y और Z का यूज करेंगे। तो इसी तरह से ये है हमारे पास क्वेश्चन। ये कहता है कि x + 2y + 4z का होल स्क्वायर है। तो अब आपके पास देखिए एक आइडेंटिटी आपके पास ऐसी है जिसमें a + b + c का होल स्क्वायर होता है, और उसको एक्सप्लेन करते हैं तब हमारे पास कंप्लीट आइडेंटिटी होगी। तो देखिए क्या मैं इसको कंपेयर कर सकती हूं। कंपेयर विद आइडेंटिटी, मैं कहूं कि आइडेंटिटी आपके पास है ऐसी आइडेंटिटी क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपके पास ऐसी है a + b + c का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो देखिए a = क्या आ जाएगा, x, b = 2y और c = आ गया 4z। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी है क्या। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी। अब आप इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास है ये, इसको सोल्व करना है x + 2y + 4z, इसका होल स्क्वायर खोलना है। ये a + b + c। अब देखिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है a² + b² + c², 2ab + 2bc + 2ca। अब देखिए a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x, इसका स्क्वायर। b की वैल्यू है हमारे पास 2y, इसका स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है 4z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, इंटू b की वैल्यू क्या है 2y। इसी तरह से 2 इंटू b की वैल्यू है 2y और c की वैल्यू है 4z, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 4z इंटू a की वैल्यू है x। इस तरह से हमने सोल्व किया। इक्वल टू, क्योंकि हम इसी को सोल्व कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन है, x², 2 का स्क्वायर किया 4y², 16z², 2 2 4 xy, 2 2 4 4 16 yz और 2 4 8 zx। ये हो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से हमें क्या करना है, जो हमें दे रखा है गिवन है उसको हमें ये देखना है कि हम इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी है जो यहाँ पे लागू हो सकती है। हमने देखा यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और उसका स्क्वायर भी है, तो हमें लगा कि a + b + c का होल स्क्वायर यहाँ पे लागू होगा। तो इसी तरह से सेकेंड सम हम करें, कंप्लीट सम फर्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट हम करेंगे। सेकेंड पार्ट है 2x - y + z का होल स्क्वायर। सेम थिंग हम करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग विद या कंपेयर विद आइडेंटिटी। किसके साथ कंपेयर कर रहे हो भाई, क्योंकि 3 टर्म्स है, स्क्वायर है, तो उसी के साथ करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर।
तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2x, b की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का y, देखिए ये माइनस है, b की वैल्यू माइनस y और c की वैल्यू है z। तो हम अब हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सोल्व करेंगे। अब ये जो हमें निकालना है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है माइनस का y का स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है z का स्क्वायर। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस का y प्लस 2 b की वैल्यू माइनस y इंटू c की वैल्यू है z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू z इंटू a की वैल्यू है 2x। इस तरह से आप वैल्यूज को पुट करेंगे। इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का y अंदर है और स्क्वायर है तो यहां पे क्या होगा प्लस का y स्क्वायर होगा z स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 हो गया और यहां पे ये माइनस का है तो माइनस 4xy, यहां पे भी एक जो टर्म है वो माइनस की है तो माइनस का 2yz और प्लस 4zx। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट सम करेंगे, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट आपके पास है -2x प्लस 3y प्लस 2z। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी सम्स जो है हमारे पास ये रहे, इन सभी में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है तो हम इस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब देखिए कंपेयर करेंगे इसको a प्लस बी प्लस सी के साथ। a की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 2x, b की आ जाएगी 3y और c की वैल्यू आ जाएगी 2z। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 2z है होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया, b की 3y वैल्यू है, c की वैल्यू है 2z स्क्वायर। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी -2x और इंटू b की वैल्यू 3y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 3y इंटू c की वैल्यू 2z प्लस 2 इंटू अब c की वैल्यू 2z और इंटू a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2x। अब देखिए माइनस का है वैल्यू तो लेकिन स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू -2 है तो माइनस का 4, -4 इंटू 3 -12x और y। यहां पे कोई भी माइनस का नहीं है तो प्लस 3 इंटू 2 6 2 12yz। यहां पे एक माइनस का है तो माइनस का साइन 2 2 4 2 8zx। ये हो गया हमारा थर्ड सम। इसमें फोर्थ सम देखिए, फोर्थ सम हम कैसे करेंगे। फोर्थ सम है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। वही जब मैंने बताया कि जब अगर इसमें जो गिवन इक्वेशन है उसमें अगर हमारे पास ए बी सी का यूज है तो हम जो आइडेंटिटी है उसको हम एक्स वाई जेड में पुट करेंगे और जब एक्स वाई जेड में दे रखा है कोई इक्वेशन तो हम ए बी सी टर्म्स को लेके फॉर्मूला दिखाएंगे सॉल्यूशन। अब इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करो, कंपेयर
with identity x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू -7b और z की वैल्यू है -c। अब आइडेंटिटी होती क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। अब हम पुट करें इस चीज को 3a -7b c का होल स्क्वायर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी 3a स्क्वायर, y की -7b स्क्वायर, z की -c का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3a, y की वैल्यू -7b प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -7b और z की वैल्यू है -c प्लस 2 इंटू जेड है -c इंटू एक्स की वैल्यू है 3a। सोल्व करेंगे 9a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे प्लस हो जाएगा 49b का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब इसमें पूरी टर्म में एक माइनस का है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो 2 3 6 इंटू -7 माइनस का 42 और a और b। अब इनमें दो माइनस के हैं तो प्लस साइन आ जाएगा 2 7 14 b c। इसमें एक टर्म माइनस की है 2 3 6 c a। इस तरह से हमारा पूरा सम हो जाएगा ये। अब है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट को करोगे कैसे होगा, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। वही कंपेयर करना, कंपेयर विद आइडेंटिटी कौन सी, क्योंकि एक्स वाई जेड में दे रखी है आपको इक्वेशन तो हम ए बी सी का यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो a की वैल्यू आ जाएगी -2x, b की वैल्यू आ जाएगी 5y और c की वैल्यू आ जाएगी -3z। अब जो आइडेंटिटी थी वो क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है हमारे पास आइडेंटिटी। इसको शो करना है आपको, हाईलाइट करना है ताकि आपको ये आइडेंटिटी साथ साथ याद हो जाए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यूज पुट करेंगे। a है 2x 5y 3z का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी -2x का होल स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर -3z का होल स्क्वायर 2 इंटू a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 5y प्लस 2, b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू -3z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू -3z इंटू a की वैल्यू है -2x। वैल्यूज पुट की है, सिर्फ माइनस का है और स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर पॉजिटिव बाहर आता है 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर, एक ही माइनस की टर्म है इनमें तो 2 2 4 5 420 xy माइनस का 2 5 10 3 30 yz, दो नेगेटिव है तो प्लस 2 3 6 2 12 और zx। इस तरह से ये सम भी कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट जो है सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखिए 1/4a 1/2b और 1 का होल स्क्वायर
वही हमें तो फॉर्मूला मिल गया है, इसके साथ एक्स वाई जेड लेंगे हम, फॉर्मूला एक्स वाई जेड लेंगे, टर्म वही है, 3 टर्म्स दे रखी है, स्क्वायर दे रखा है, यानी वही फॉर्मूला लगेगा। सोल्व करेंगे, कंपेयर करो, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू 1/4a, वाई की वैल्यू माइनस का 1/2b और जेड की वैल्यू 1। अब आइडेंटिटी थी क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है कंप्लीट, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। ये है आपकी आइडेंटिटी। इसको आप एक्स वाई जेड में भी वेरिएबल ले सकते हो और ए बी सी में भी ले सकते हो। तो x की वैल्यू क्या है 1/4a, y की 1/2b और z की 1 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू 1/4a इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। x की वैल्यू 1/4a, y की वैल्यू 1/2b, 2 इंटू वाई की वैल्यू 1/2b और z की वैल्यू है 1 प्लस 2 z की वैल्यू 1 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1/4a। अब देखिए सोल्व करो, 1/4 है 16 का, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे देखिए क्या ये 2 इस 2 को काट सकता है, ऊपर रह जाएगा प्लस ab/4। यहां पे क्या ये 2 इस 2 को काट सकता है, अब रह जाएगा, लेकिन यहां पे देखिए ये जो हमने यहां पे लिया b की वैल्यू क्या माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा यहां पे माइनस का ab माइनस का होगा a 1/4। इसके बाद b की वैल्यू माइनस में है ना, तो माइनस का b और c यहां पे 2 इंटू ये है तो ये कैंसिल कर देगा प्लस a/2। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ सम एक्सरसाइज 2.5 का। अब देखिए फिफ्थ सम है, क्या कहता है कि फैक्टराइज, यानी फैक्टराइज करो इनको, वही यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब आप इस सम को देखिए, क्या ऐसा सम लग नहीं रहा ये कि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये कुछ सी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमें सिर्फ गैस करना है एक बार क्या उस तरह की टर्म बन रही है। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या हम इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है साइन। अब या तो दोनों नेगेटिव हैं x और y वाले टर्म, या फिर दोनों ही पॉजिटिव है। हम एक बार गैस करके हम लिखते हैं 2 इंटू एक्स के साथ हमने यहाँ पे जो टर्म बनाई है उसके साथ देखिए x के साथ कितना है 2, तो क्या हम 2x इंटू वाई के साथ क्या है 3y, क्या 2 इंटू 2x इंटू 3y 12xy बना रहा है। उसके बाद माइनस, हमने देखा माइनस है, हमें तो क्योंकि पॉजिटिव हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव हो गया तो ये यहां पे भी हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए पॉजिटिव 2 इंटू, अब देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2x और y की वैल्यू कितनी है, यहां पे yz आएगा, हाँ जी 24 yz। तो 2 इंटू
y वाली टर्म देखिए, y वाली है 3y, 3y कितना हुआ 2 3 6 हो गया, 6 4 24 होता है। तो z वाली टर्म है हमारे पास 4z। अब ये सोचने वाली बात है, अगर हम इन सबको ही पॉजिटिव ले लें तो ये नेगेटिव साइन कहां से आया। अब ये भी हम सोचेंगे कैसे, आगे देखिए प्लस 2 इंटू एक्स वाली टर्म में साथ में क्या है 2 है, तो 2x इंटू जेड वाली टर्म में क्या है 4z, 2 2 4 2 16। वैसे तो बनाता है लेकिन ये साइन माइनस का कहां से हुआ, सोच के देखिए, यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, यानी कि अगर यहां पे माइनस है तो वो किस वजह से, या तो है y वाली टर्म की वजह से या फिर है z वाली टर्म की वजह से, ठीक है। और इसमें जो माइनस है या तो x वाली टर्म की वजह से है या फिर z वाली टर्म की वजह से है। लेकिन इसमें आप देखिए कौन सी चीज कॉमन है, z। इसका मतलब z एक ऐसा है जो इसको नेगेटिव बना रहा है, तो नेगेटिव यानी z वाली जो टर्म है उसको हम नेगेटिव शो करेंगे। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, मम्मा अगली कैंडी लाया हूं मैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो c वाली है यानी z जो है वो माइनस का होगा। तो अब माइनस का है ना, माइनस का 4z, तो यहां पे भी हम इसको शो करेंगे। अब आप देखिए क्या ये, अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करें, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या फिर ac हम कहें, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखिए a की वैल्यू क्या आई 2x, b की वैल्यू क्या आई 3y और c की वैल्यू क्या आई माइनस का 4z। तो हम अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ये जो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। ओके, अब देखिए क्या मैं इसको a स्क्वेयर है, क्या मैं इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसको देखिए ये जो मेन है हम लिख रहे हैं 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 16z स्क्वेयर प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz माइनस 16xz। अब a की वैल्यू देखिए क्या है, ये है, कंपेयर करें चल रहा है, तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और यही हुआ हमारा सॉल्यूशन। जो आइडेंटिटी है वो है हमारी ये। तो इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम हमारे पास है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार अच्छे से देखना है कि कौन सा साइन कैसे आएगा, इस तरह से चेक करना है। माइनस है तो माइनस किस वजह से आ रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 2x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz। अब वही क्या करेंगे, हमें पता है, दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। उसी हिसाब से हम इसको स्प्लिट करेंगे। वैल्यूज हम किस तरह से निकालते हैं देखिए,
नॉर्मली अगर हम कहें कि ये कब स्क्वायर बन सकता है, जब हम √2x इसका स्क्वायर करेंगे तब। ये y स्क्वायर, अब ये भी कब बनेगा स्क्वायर, सोच के देखिए। 8 है, 2 4 2 2, ये बन गया। तो यानी ये कब बनेगा स्क्वायर, √2 साथ में हो और 2√2 और z इस पूरे का स्क्वायर होगा तब ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं ऐसा -2 इंटू, अब x वाली टर्म के साथ क्या है, √2x, और y वाली टर्म अकेली है, ठीक है, ये साइन हम बाद में देखेंगे। +4 है, 2 इंटू, अब y वाली टर्म हमें पता है अभी अकेली है, y अकेली है, और साथ में इंटू z वाली टर्म हमारे पास 2 √2 है और z है, ठीक है। अब 2 2 4 √2 yz बन गया। अब +8, 2 इंटू x वाली टर्म क्या है, √2x, और z वाली टर्म क्या है, 2 √2z, ये है। अब बात वही आ गई कि साइन माइनस का कैसे होगा। अब सोचिए, इसमें x और y दोनों हैं और साइन माइनस का, इसका मतलब क्या है, या तो x माइनस का है या फिर y माइनस का है, इसमें माइनस है ही नहीं। अब इसमें या तो x माइनस का है या फिर z माइनस का है, दोनों में कौन सी चीज आ रही है, x जो कॉमन आ रही है, इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं x माइनस का है। तो आप क्या करोगे, x वाले टर्म को माइनस शो करो हर जगह। ये हो गया आपका यहां तक। ये आपको ऐसे नहीं दिखाना है, केवल समझाने के लिए था। अब देखिए, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करें विद a स्क्वेयर, b स्क्वेयर, c स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc और 2ac, ठीक है। अगर ये इसके साथ कंपेयर हो जाए तो देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √2x, b की वैल्यू आ गई y और c की वैल्यू आ गई 2√2z। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc 2ca, वो होता है इक्वल टू a प्लस b प्लस c का स्क्वेयर। अब आप सोचिए, यही टर्म लिखेंगे, 2x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर 8z स्क्वेयर, क्योंकि जो निकालना है वही लिखेंगे यहाँ पे, 2√2xy 4√2yz माइनस xz। इसकी वैल्यू देखिए, a की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस का 2√2x प्लस का y, b की वैल्यू, और प्लस का 2√2z। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप फिफ्थ सम को फैक्टराइज करें। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें यहां पे भी हमारी आइडेंटिटीज यूज करनी है। फर्स्ट सम देखिए, अब हमें पता है कि इसका क्यूब दे रखा है, दो टर्म्स दे रखी है और क्यूब दे रखा है। हमें पता है साइन बीच में प्लस का है, तो हम कहेंगे कि इसको हम कंपेयर करें, कंपेयर विद, इसके साथ कंपेयर करोगे a प्लस बी होल क्यूब, होती है आइडेंटिटी। इसके साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इनटू में होता है a प्लस बी। इसको हम थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है जो वैल्यू थी 2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू a की वैल्यू 2x का स्क्वायर क्यूब प्लस b की वैल्यू 1 प्लस 3a 2x b 1 2x प्लस 1, ओके। 2 का क्यूब 8 x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 2 6 6x
और इंटू में 2x प्लस 1। इसको भी सोल्व करेंगे। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 12x स्क्वेयर प्लस 6x। इसको हम सही से अरेंज भी करेंगे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा, क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस में 1। इस तरह से ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इसका सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, यही हमें दिख रहा है कि x माइनस वाई। जब मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में ये भी दे रखा तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई वाली लेंगे, और जब क्वेश्चन में एक्स वाई दे रखा है वेरिएबल्स तो हम आइडेंटिटी ए बी में लेंगे। अब देखिए x माइनस वाई का क्यूब की फॉर्म में अगर हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, x माइनस वाई का क्यूब। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू आ जाएगी 3b। अब देखिए जो आइडेंटिटी है वो क्या है हमारे पास, इक्वल टू एक्स क्यूब। जब माइनस हो तो ये सारे साइन माइनस के हो जाते हैं, 3xy और x माइनस वाई। ये है हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखिए पुट कीजिए, x माइनस वाई 2a माइनस 3b का क्यूब इक्वल टू x की वैल्यू 2a क्यूब, y की वैल्यू 3b क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2a, y की वैल्यू 3b, इसी तरह से 2a माइनस 3b। अब देखिए 2 का क्यूब 8, a क्यूब 3 3 9 3 20, 7b क्यूब माइनस 3 2 6 3 18 ab, और इंटू में आ गया 2a माइनस 3b। अब देखिए 8a क्यूब 27b क्यूब माइनस 18 टू 36, और a 2 बार a स्क्वेयर b, और माइनस माइनस प्लस 18 3 54, a अकेला है, b का स्क्वेयर हो गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, वही थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या स्टेटमेंट है, 3/2x प्लस 1। अब हमें दिख रहा है कि a प्लस b का होल क्यूब। अब कंपेयर भी उसी के साथ करेंगे, a प्लस, हम करेंगे कंपेयर विद a प्लस बी क्यूब, क्यूब करेंगे तो a की वैल्यू क्या आई 3/2x और b की वैल्यू आ गई 1। अब ये आइडेंटिटी होती क्या है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और इंटू में है a प्लस b। अब पुट कीजिए 3/2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू है 3/2x और b की वैल्यू है 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3/2x प्लस में 1। अब इसका क्यूब 3 3 9 3, 27/2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस यहां से 3 3 9/2 और ब्रैकेट में आ जाएंगे 3/2x प्लस का 1। यहां से 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस, इसको जब करेंगे सोल्व तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 3 27/4 x, इसके साथ करेंगे तो 9/2, यहाँ पे x है तो x स्क्वेयर हो गया इसमें पहले वाले में, और 9/2 x इसका, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। देखिए इसका क्या है, x माइनस 2/3 y
क्यूब। अब हमें दिख रहा है कि a माइनस बी का क्यूब है। अब सोल्व करो, कंपेयर करेंगे उसी के साथ। कंपेयर विद, इसके साथ कंपेयर करोगे a माइनस बी का क्यूब। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2/3 y है। तो फॉर्मूला होता क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस, नहीं सारे माइनस के साइन होते हैं इसमें, b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब पुट करो, x माइनस 2/3y क्यूब है, a क्यूब, a की वैल्यू x है क्यूब, b क्यूब यानी 2/3, सॉरी ये b प्लस का ही है, y का क्यूब माइनस 3, a है x और b है 2/3y, a है x माइनस 2/3y। सोल्व करेंगे, x का क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27, y का क्यूब माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2xy हो गया, x माइनस 2/3y। अब आ गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 4/3 x y का स्क्वेयर। इस तरह से हमारा 6th सम कंप्लीट हुआ और आज हम यही सम्स करेंगे। अब बाकी जो सम होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।